बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मगर ये बात ज़रूर आपको याद करानी है कि जब आप जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये याद रखें कि कोविड का ख़तरा अभी टला नहीं है। सो खुशियाँ मनाएं लेकिन अपनी SOPs को ज़रूर फॉलो करें। बहुत ज़्यादा मैं तमहीद नहीं बांधूंगी क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे गेस्ट मेरे पास मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं ईद की। तो सबको ईद मुबारक कहते हैं। अ वेरी हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। बट फारूक हबीब साहब, आपसे मैं इसलिए शुरू करने लगी हूँ प्रोग्राम क्योंकि आप मिनिस्टर बने हैं इस ईद पर। तो ज़रा ये बताएं कि मिनिस्ट्री से पहले की ईद कैसी थी और मिनिस्ट्री के बाद की ईद कैसी थी? मिनिस्ट्री से पहले की ईद जो है वो तो जाहिर बात है वो भी कंस्टिट्यूंसी में गुजरती थी, हल्के में गुजरती है। और ये ईद भी जो है वो अपने बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजरे। ये भी ईद अपने हल्के के अंदर गुजारेंगे और जाहिर बात अपनी फैमिली, आपके जो लोग होते हैं आपके हल्के के, वही आपकी फैमिली बन जाते हैं। तो उनके साथ मेल मुलाकातें, और वो लोग जो कि आपको पूरा पूरा साल जिनसे मुलाकात नहीं होती, जो कि दूसरे शहरों में या दीगर ममालिक के अंदर होते हैं आपके अजीज़ो कारब, उनके साथ भी मुलाकातों का तो मौका मिल जाता है आपको। लोगों ने आपसे ये नहीं कहा कि बकरे बड़े महंगे हो गए हैं, आपकी हुकूमत जब से आई है बकरों की प्राइस डबल हो गई है? नहीं देखें, या उसी प्राइस से मिले? नहीं देखें, ये इस पे तो ये है ना, वो तो हमेशा बात होती हुआ करती थी कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी। तो इस बार सिर्फ कुर्बानी पे ही कुर्बानी होगी, कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है। और बकरों की जाहिर बात है, जब जैसे जैसे उनकी जो ग्रूमिंग है उसके ऊपर अगर उनकी कॉस्ट ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली उनको बड़ा करने के ऊपर अगर उनकी फीड की कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली वो भी महंगा ही बेचेंगे। पूरा बैकग्राउंड है तो आपने कहा बकरों की फिटनेस होगी। हाँ, देखिए बात यह है कि अब जिसने कुर्बानी करनी है, जो साहिब हैसियत है, जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, करनी पड़ेगी, वो तो करेंगे। लेकिन महंगाई हो गई है, मान लें थोड़ा सा। नहीं, महंगाई तो हुई है, पूरी दुनिया के अंदर हुई है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुई है? पूरी दुनिया के अंदर 10 साल रिकॉर्ड टूट गया है महंगाई का। 40% जो है वो महंगाई का इंडेक्स आया है। सिर्फ जो है वो 124% जो हम खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, ठीक है, उसके अंदर 124% इजाफा हुआ है बेशुमार जगहों के ऊपर। तो पाकिस्तान तो अब काम कर रहा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, लेकिन हम इधर नहीं, हम आज लाइट बातें कर रहे हैं, मजाक आई नो, आप रोज हमें बताते हैं। तो सबकी जेब पे फर्क पड़ता है ना, सबकी, आपकी भी सबका बजट पे पड़ता है। आपने भी जाहिर बात है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं शिकायत लगाई कि बहुत पैसे खर्च हो गए इनके ऊपर। हमारे तो घर से हमें फीडबैक आ रही होती है, घर से फीडबैक आ रही होती है। तो वो तो जाहिर बात है, जो खास तौर के ऊपर जो किचन चढ़ा रहा होता है तो उसको पता होता है बेगम का फीडबैक आता है, क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, चलिए आपकी बेगम से इसमें पूछेंगे अच्छे तरीके से। शेख वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बीच में कोविड से भी स्ट्रगल किया, हमने शुरू में कोविड की बात की थी, तो कैसी थी वो स्ट्रगल, अगर आप शेयर करें, ईद के हवाले से भी बात करें। देखिए, मेरा जो पिछली ईद थी वो तो कोविड के क्वारंटाइन में गुजरी थी, और ऑब्वियसली वो बड़ा पेनफुल सा वो होता है कि ना आप किसी को मिल सकते हैं, और फिर आपने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, और अपने जो अजीज़ व अकारिब, अपने मिलने जुलने वाले दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे, फैमिली, उनको भी तो आपने बचाना है, सबको। तो वो बस फिर मेरा तो थोड़ा लंबा हो गया था सिलसिला, कोई महीना से ज़ायद, बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ज़्यादा इफेक्ट किया था? ज़्यादा इफेक्ट किया था, काफ़ी सारा इफेक्ट किया था। उसके इफेक्ट्स जो है वो फिर बाद में भी 1-2 महीने आफ्टर वो जो है वो भी सिम्टम्स जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन लोगों को मना कैसे किया? जैसे अभी फारूक भी कह रहे हैं कि हल्के के लोग तो जरूर मिलने पे। देखिए, हमारे यहाँ ऐसे हुआ, मैंने ये देखा कि पहले लोग बिल्कुल उस पर अटेंशन नहीं दे रहे थे, बट जैसे जो लीडर्स हैं या जो मोतबर लोग हैं या जो लोग जिनके पास अपने कामों के लिए आते जाते हैं, जब वो संजीदगी से इस पे खुद अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता, अचानक नहीं है। लोगों को अचानक किसी चीज़ को इम्पोज करना लोग मानते नहीं हैं, हमारे बंदों का एक अपना मिजाज है। मगर मैं समझता हूँ कि जब मुझे हुआ कोरोना और मैं महीना अंदर रह गया और सबको पता था कि ये क्वारंटाइन में है, उसके बाद जब मैं निकला हूँ तो महीना 2 महीना मेरे अपने नेड़े जो है ना वो बंदे बड़ी एहतियात से आते रहे। मैंने खुद अपना मास्क और अपने जो है वो सैनिटाइजर, तो बंदे भी खुद एहतियात करते रहे, और उसके बाद वो फासला मुझे कहने की जरूरत नहीं थी पड़ती, खुद ही करते रहे। क्योंकि अचानक डेथ का रेट था ना जी, वो राइट लेफ्ट गाँव में मुख्तलिफ चकूक में बढ़ गया। ठीक है, जहाँ 1-2 जनाजे उठे और वो उनको पता लगा कि ये कोरोना की वजह से है, वहाँ एहतियात का एलिमेंट थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, जहाँ बड़े अरसे तक कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं, गो कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, वहाँ फिर बंदे, फिर हम गैर मोहताज से लोग हैं, बैसियत कौम, अब कोई इतनी एहतियात नहीं करते हैं। मगर बहरहाल अगर
लीडरान इस साल की आपकी पहली ईद यही होगी क्योंकि वो तो आपने कोविड में वो तो कोविड में गुजर गई, तो टेक्निकली ये बिल्कुल डेफिनेटली। सो आप बताएं, और ये मैं लोगों को ये भी कहूँगा कि इस ईद पे भी ना थोड़ी एहतियात जरूर करें, ये बड़ा अहम मैसेज है। गवर्नमेंट भी आपको कह रही है, इदारे भी आपको कह रहे हैं कि फोर्थ वेव जो है वो हाईली लाइकली जो है वो उसके वो शुरू हो गए हैं मामला, खासतौर पे जो उसका डेल्टा वेरिएंट डेल्टा, उससे बचें। और वो यही है सबसे सस्ता और आसान हल यही है, क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं, ये जिन क्योंकि गवर्नमेंट्स तो पूरा इलाज तो नहीं ना कर रही, इलाज तो जिस गरीब को हो जाता है वो तो फिर उसको पता चलता है जब उसको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सस्ता और आसान हल यही है, एहतियात करें, एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, और ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही है इस वक्त। So no shopping for बकरा हम तो बकरों की देखें, बकरों की विंडो शॉपिंग भी बड़ी की, हम तो जाते थे बाकायदा। ओके। और अब तो खैर चले नहीं टाइम मिल रहा, अब तो वो वालिद साहब ये बड़े भाई हैं, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है कई सालों से, लेकिन खुद कभी खरीदने खुद नहीं गए, फैसला हमेशा वो करते थे, लेकिन हम उनके साथ जो एक अलॉन्ग साइड टोला होता है ना, जो 15-15, 20-20 दिन पहले जाता है मार्केट देखने क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, कितने बकरे आ गए हैं, कितने बैल आ गए हैं, और आखिरी रात है इवन ईद डे के ऊपर, और अगर पैसे बढ़ जाते हैं तो फिर वो कहता है चले एक की है तो हमको एक बकरा सस्ता हो गया, एक और कुर्बानी कर देते हैं उसके ऊपर। फिर वो उसको चेक करना, उसके दांतों को देखना कि वो जो है इसके 2 दांत हैं, 4 दांत हैं, 6 दांत हैं, ये कितना बड़ा है, और वो सारी चीजें जो है वो हम करते रहे अपने साथ। सही। और बड़े बड़े हमने ऐसे बकरे भी देखे हैं जो कि काबू में नहीं आते थे, कसाई के काबू में नहीं आते थे, ऐसे ऐसे बैल देखे हैं जो कसाई को उठा के साइड पे रख देते थे, तो हमने वो भी कसाई देखे हैं जो मुर्गी हलाल करने वाले। ईद की बात हो रही है ना, ईद के दिनों में बहुत सारे नहीं वो उसको आप हर कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। वो ईद के दिनों में बहुत सारे मुर्गी हलाल करने वाले जो गाय के कसाई बन जाते हैं, वो कहते हैं पूरे साल की कमाई नकली भी आ जाते हैं बड़े। वो हमारे अल्लाह बख्शे एक हमसाये होते थे, मैं इससे सवाल करूं, वो फौत हो गए हाजी साहब, उनका तो बकायदा ये होता था कसाई के ऊपर खड़े हो जाते थे, गोश्त की कटवाई का उन्हें बड़ा एक्सपीरियंस था, तो वो अपने बकरे खुद करते थे, और सुबह 5 बजे के बाद 8 बजे वो हमारे घर आ जाते थे। जो कसाई आया होता था हर साल वो हमारे कसाई को भगा देते थे, उसको इंस्ट्रक्शंस देते थे कि नहीं गोश्त ऐसे कर, ये टोका तो इस तरीके से चलाओ, ये गोश्त इस तरीके से कटना चाहिए। वो गुस्से में आ जाते थे कि कसाई उठा देते थे, फिर हम कहते थे हाजी साहब आप ही हमें गोश्त बना दें। चलिए आप सवाल कर लें। खाल किसको दिए सब इन्होंने? खाल किसको दी है? खाल तो शौकत खान है, जान अल्लाह की है खाल शौकत। ओके, आपने किसको दी नहीं है? हम तो कसाई आते उसी को दे देते हैं। मैं पूछ रहा था, मैं कहीं इत्तेहादी ये असल में क्या करते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको, ये कसाई को दे देते हैं, कसाई को जो है ना बकरा काटने के पैसे नहीं देते, नहीं साथ पैसे ये खाल ही नहीं साथ देते। मैं समझे कि वो एक इत्तेहादी हैं, बहुत मशहूर थे, तो शायद उनको देते हैं। तो समझे आपने एमक्यूएम लाइटर सीरियस है, दे भी सकते सारे उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उनको मिनिस्ट्रीज पे बात हो गई है खाल देने की, अब तो खैर उसको भी रजिस्टर्ड कर दी है ना, उसको भी आप जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं को अलाउड है, वो खाले इकट्ठी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज तो वरना जगह जगह आपके पास हर किस्म के लोग आ रहे होते थे। बाकी लोग जो खाल अमूमन लोग दे देते हैं क्योंकि ये बिकती है, इसकी प्राइस है, लोग सदका जारिया के तौर के ऊपर किसी को हेल्प करने के तौर के ऊपर भी दे देते हैं। और ये बिल्कुल या तो किसी गरीब मुस्तहिक को दें या फिर ज़रूर शौकत खानम को इसलिए दें बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कैंसर हॉस्पिटल, और आपकी बेची हुई आपकी दी हुई खाल की वजह से जिसकी माँ का इलाज होगा, जिसके बच्चे का इलाज होगा, वो सारी जिंदगी आपको दुआ देगा। आपको पता है ना हमारी एक ईद धरने में भी गुजरी हुई है, एक ईद हमारी धरने के अंदर गुजरी है, और हमारे जो पख्तून भाई आपकी असल ईद हुई धरने के बाद, और जो इन्होंने कहा ना ईद से पहले ईद वाला, देखिए ईद से पहले ईद वाला है ना, उसको इन्होंने असाइनमेंट दे दिया, तो वो ईद से पहले ईद नहीं हो सकती। तो वो हमारे जो पख्तून भाई हैं उनका माशाल्लाह जारी बात है, वो एक एक्सपीरियंस भी है। तो हमने एक ईद धरने में गुजारी, तो कंटेनर में थे, नमाज भी वहीं पे पढ़ी, भी गुजारी थी अगर याद हो। हाँ, तो वो तो आईडीपीज के साथ था हमारा, तो वो वहाँ पर जो हमारे पख्तून भाई हैं उन्होंने वहीं पे गाय ज़िबा की, फौरी तौर के ऊपर जो है वहीं पे उन्होंने टिक्कों का बंदोबस्त किया, और विदिन आवर उन्हें जो है कुर्बानी के बाद हमें बड़े मजे के टिक्के जो है वहाँ पे पेश किए। तो इस वजह से मैं गुंडी साहब को ये बार बार रेफर कर रहा हूँ कि ये इनकी जो है वो
एक्सपर्टीज हैं इस चीज के अंदर, इस डिश के अंदर, ठीक जो है। खास तौर पे वो जो हमारे आप जब दुम्बे के कहें टिक्के। ईद के बाद आपको हम टिक्के भी खिलाएं जो आप हुक्म करें। चलिए ये तो पार्टी तय हो गई है। शेख साहब आप भी किसी बकरे का हाल सुना दें, सबने अपने अपने बकरों के एक्सपीरियंसेस शेयर करनी है। आप क्या क्या करते हैं ईद वाले दिन बकरों देखिए के ईद वाले दिन तो यही है, पहले तो सबसे पहला जो काम है ना जी वो ईद की नमाज का ठीक है, जो है उसकी तैयारी करते हैं। यूजली ईद की नमाज के बाद वो ये जो इनके साइयों का जिक्र किया है वो सुबह से उनका काम वो शुरू हो जाता है। कहीं ईद की नमाज बहुत पहले हो जाती है, टाइम जो है वो, और यूजली ये जो नमाज है ये ज़रा टाइम से ही हो जाती है क्योंकि उसके बाद बाकी सिलसिले शुरू करने होते हैं। वापस आते हैं तो तब तक वो बकरों शकरों का कसाई का बंदोबस्त हो चुका होता है। बकरे तो खैर 4-5 दिन पहले ही आ जाते हैं। यस। और बकरे की आपको पता है कुर्बानी से पहले उसको लाना, उसको रखना, वो भी सुन्नत है। पूरी सुन्नत हाँ, है, वो भी उसकी सुन्नत है। खिदमत ये जो है वो भी एक सुन्नत है। खाना भी कहते हैं कि आप पहले ईद के गोश्त से रोजा अपना बल्कि जानवर को जो है वो सजाना, और जानवर के गले में अगर आप सही बुखारी पढ़ें तो उसमें हदीस शरीफ का मफहूम इसी तरीके से कि उसके गले में वो कोई हार्ड टाइप चीज़ डालना, ये भी सुन्नत ये भी की अच्छी बात हाँ बिल्कुल ये है, उसका सवाब भी है। उसका सवाब। तो वो बहरहाल वो पहले ये ट्रेडिशंस थी, वो जो कई सुन्नतें थी वो ट्रेडिशंस के हिसाब से थी, और वो बच्चे जिस तरीके से, तो वो हमारे यहाँ तो यही है कि जब वापस आते हैं तो कसाई ऑलरेडी जो है वो अपना काम शुरू कर चुका होता है। राइट। उसके थोड़ी देर बाद जो है वो पकाने वाले जो है वो तैयार होते हैं, उनका बंदोबस्त पहले हो जाता Ready होते हो, है। फिर लोग ईद वाले दिन मैं किसी को ईद मिलने नहीं जाता। ठीक है। ईद वाले दिन लोग आते हैं मिलने के लिए, बस अगले दिन फिर हम लोगों की तरफ जो है सर पहला सलाम आप उसको करते हैं ईद पे? ईद घर आके तो अपनी वालदा को आप उन्नी साहब वालदा को जी हम ईद नमाज के बाद स्ट्रेट अवे वालदा के पास। ऑब्वियसली जिनके पेरेंट्स जिंदा है वो इसी प्रैक्टिस को ऐसे फॉलो करती हैं। इवन आपकी जो फैमिली है, हमारी तो शुरू से ये है कि हम सारे इकट्ठे आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं? हमारी शुरू से जो है वो जॉइंट फैमिली, ठीक है। और हमारी ताया चचा वो सारे हम एक जगह के ऊपर ही रहते थे। तो अब चूंकि घर सबके तकरीबन अलग-अलग हो गए, लेकिन नमाज हम सब इकट्ठे पढ़ने जाते थे। ओके। तो वो एक लंबा हमारा फैमिली का सर्कल होता था, एक रास्ते से जाते थे, दूसरे रास्ते से वापस आना, और जब तक जो है 200-250 बंदों को ईद नहीं मिलना ना, हमें लगता था हमें ईद ही नहीं मिले। ईदी भी तो हम रुक रुक के हमारी जो फैसलाबाद जो पीपल्स कॉलोनी में हमारी रिहाइश है, पहले तो ईदगाह वो जो ईदगाह है ना, वो ईदगाह हमारी ये पूरे शहर से उधर लोग आते हैं, पूरे शहर से मशहूर है, फेमस है। तो वहाँ पर फिर लोगों का एक लंबा रश होना, और फिर वहाँ पे मुलाकातों का सिलसिला। तो हम गेट के बाहर भी खड़े रहते थे मस्जिद के ईद की नमाज के 15-20 मिनट तक, क्योंकि उस दिन ये होता था कि सबको मिलना है यहाँ पे। राइट। और वापसी पे भी लोगों को जो अपने घर के बाहर, वो हमारे वहाँ पे कल्चर था, तो सबको मिला के तो फिर वापस पहुँचना वहाँ। तो फिर ये है कि कसाई यहाँ तो पहले से एंगेज्ड हो, या कसाई ढूंढने की तैयारी है। सबसे मसला मुझे लगता है कसाई का होता है, जैसे खवातीन को टेलर ढूंढने का मसला होता है, ईद वाले दिन आपको कसाई का होता है। सो मलिया किसको आप सबसे पहले सलाम करती हैं ईद पे, या मस्ट है उनको ईद बनना? सलाम क्या, डांट पड़ती है और उठते हैं सुबह सुबह, पता चल रहा होता है कि जल्दी करो, उठो उठो इस तरह से। तो सलाम की तो नौबत नहीं आती जी, बिल्कुल। वो सलाम अम्मी खुद करती हैं वो अच्छी तरह पहले जगाती हैं। और अक्सर ये होता है, बचपन से स्कूल से यही होता रहा है, राइटली सो, कि हमेशा आधा पौना घंटा आगे का टाइम बताते थे कि इतना टाइम हो गया है। वो आप एकदम से उठते हैं, आपको शौक लगता है कि है इतना टाइम हो गया है, फिर आप एक्चुअली घड़ी देखते हैं तो अभी मार्जिन होता है। सो वो बस होता है, फिर उठते हैं, तैयार होते हैं, कुछ पकाती, थोड़ा बहुत कढ़ाई बन रही है वैसे, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। लेकिन मेरी चूंकि बड़ी लड़कों वाली ही जिंदगी गुजरी है, नमक मिर्च की हदायत तो जारी कर देना, तो आप शहीदों में अपना नाम लिखवा लें, उंगली कटवा के बता दें उनको। प्रोड्यूसर साहब आप कढ़ाई बनाना जारी रखें। हम तो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, ज़रूरत इजाद की माँ है, जब हमारे घर से लाए हुए फ्रोजन सालन खत्म हो जाते थे फ्रिज से निकाल के, तो फिर तो हमने फोन से अम्मा से जो है वो चिकन कढ़ाई भी बना रहे हैं। आ रही है कढ़ाई, उम्मीद है, उम्मीद रखें पूरी। आप बता दें नमक मिर्च कितनी खानी है आप लोगों ने? जितना हो, मतलब कुछ हो खाने के लिए। नमक कम करें, ब्लड प्रेशर के मरीज ना बने, आगे इस कौम को बड़ी टेंशन है। नमक भी कम कर दें, चीनी भी कम कर दें, आप सब कुछ खत्म करवा दें। थोड़ा मसाला डालें, उससे जब तक मसाला नहीं डालेगा आपका शो नहीं चलेगा। मसाला हम पूरा डालेंगे, गरम मसाला तेज करें ताकि एग्रेशन आए ना। चलिए प्रोड्यूसर साहब अपनी कुकिंग जारी रखें, हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जरा हम रैपिड फायर करते हैं राइट आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कढ़ाई भी बना रहे हैं, उन्होंने कुछ गेम्स भी बनाई हैं हमारे लिए, लेकिन रैपिड फायर से हम शुरू करते हैं। फारूक हबीब साहब से शुरू कर लें। ये आपने वो बच्चों को हराने वाली बात है, कढ़ाई बन रही है, आप सवालों के जवाब देते हैं। चलिए फारूक हबीब साहब, ये कढ़ाई गाना बताती हैं, हमने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 मल्टीपल चॉइसेस है। आप बताएं कि कुर्बानी का महंगा जानवर किसका कसूर था? मौजूदा हुकूमत, साबिका हुकूमत, माफियाज? नहीं, साबिका हुकूमत पे डाल दे। साबिका हुकूमत एसओपी है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आपको एक पार्टी ज्वाइन करनी ही करनी है, मतलब यू विल डाई, अल्लाह ना करे, बट अदरवाइज आपको गन पॉइंट पे एक पार्टी ज्वाइन करनी है, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, कौन सी करेंगे? गन पॉइंट के ऊपर करनी है, एक करनी है। नहीं, उसमें तो खुदकुशी करने तो कोई भी नहीं ज्वाइन करेंगे। ये वो दिल की बात नहीं करेगा, इसकी हंसी मुझे देखें वो मेरी तरफ आ गए। आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगी? आपसे भी ये सवाल हम तो करना इनके लिए चिल्ला काट रहे हैं। किन के लिए चिल्ला? किसी जिनकी तरफ इशारा किया। ओके, चले, आपने तो खुदकुशी का कर लिया, वैसे हराम है खुदकुशी। दोनों भी हरामी। इसका मतलब लाइटर नोट इस सिचुएशन में नून और पीपल्स पार्टी को छोड़ना हराम है, आप ये कह रही हैं? ये तो हो सकता है, ये बड़ी गहरी बात है। इसको आप कहें सियासी खुदकुशी। अब मैंने रेक्टिफाई कर दिया, सियासी खुदकुशी। अच्छा, अगर आप ये बताएं कि कौन, 2 नाम मैं ले रही हूँ, इनमें से कौन आपको बेहतर लगते हैं? मरीम नवाज, शहबाज शरीफ? मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, आप ये दोनों नाम वो क्यों ले रहे हैं? एक पिक करना है ना, रैपिड फायर है, एक पिक कर ले। देखें, शहबाज शरीफ जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर। पॉलिटिकल प्रोसेस में अब काफी वक्त गुजार चुके हुए हैं। ठीक है, ये आपका काफी ख्याल हमारे सामने आ गया। ये भी बता दें, एक और लास्ट, एक और चॉइस है, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज? बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज। और मरियम नवाज। फिर आपने एक ऐसा सवाल डाल दिया है। ये आपको हमारा इम्तिहान ले रही है। चले, या कोई ईद शो आप कर रही हैं? चले, आपने एक सियासतदान होने का भरपूर सबूत दिया है और सवाल का जवाब नहीं दिया है। सो आई कम टू यू शेख साहब। वेल लेफ्ट का ऑप्शन होता है ना। वेल इसे कहते हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप मिस कर देना। चले जी, क्रिकेट जागन शुरू हो गई है। यही सवाल आपसे भी है शेख वकास, महंगाई का कसूर किसका है? मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत, माफियाज? मौजूदा हुकूमत। मौजूदा हुकूमत का है, ठीक है। अगर हम करप्शन की हायरार्की करें तो आप कैसे इन 3 लोगों को डालेंगे? इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ? दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ? मैं ये समझता हूँ जी कि ये तो सबके सामने है, इसमें आप क्या मुझसे सुनना चाहती हैं? एक ओपिनियन है, कोई बात नहीं, ईद का शो है, इट्स ऑन लाइटर नोट, कोई नहीं उस पे जज देखें, करप्शन के हवाले से ना पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं होता। तो नंबर 1 आप दूसरे जो है, जो नून लीग वाले हैं, वो खाए पिए भी सही, उनका दिल होता है हमारे ऑप्टिक्स ठीक रहें। ठीक है, ये कहते हैं कि हम खा जाएं, पी जाएं, कुछ कर जाएं, मगर इंसाफ हम ही ने करना है। तो आप समझ लें फिर। ठीक है, हायरार्की आ गई है। 2 शख्सियात फ्यूचर किसका है? मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? फिल वक्त तो जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो इस वक्त तो मरियम नवाज की नज़र आ रहा है। आपको मरियम नवाज का फ्यूचर नजर आ रहा है। ओके, कुंडी साहब, आपकी तरफ हम आ रहे हैं। आप ही बता दें कि महंगाई का कसूर किसका है? माफियाज, मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत? मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत में बैठी माफिया का। ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? सवाल है ना। अच्छा इंसान होता। अभी नहीं है। नहीं, मैं अगर ये 2 चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, इसका कहने का ये मकसद है। ओके, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि जो पीपल्स पार्टी में करप्शन और करप्ट शख्सियात की हौसला अफजाई होती है? मैं समझता कि इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि उसमें कोई करप्ट लोगों की लेकिन ये तासुर है, तासुर और बात है। लेकिन कभी भी मैं, क्योंकि मैं इस पार्टी में रहा हूँ और बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो कि आप देख रहे हैं कि पार्टी में रहे, हर पार्टी में मैं समझता हूँ कि अच्छे और बुरे लोग होते हैं। मैं नहीं कहता कि पीएमएलएन या पीटीआई या कोई और पार्टियां जिसमें जो है वो लोग जो है सारे अच्छे होंगे या सारे बुरे होंगे, हर किस्म के लोग हर पार्टी में मौजूद हैं। सो आपकी गाड़ी में एक शख्स की जगह है और बाकी जो दूसरा शख्स है उनकी जिंदगी बच नहीं सकती, एक ही की बच सकती है, और आपको एक को बचाना है तो किसको बचाएंगे? इमरान खान या नवाज शरीफ? मैं खुद गाड़ी से उतर जाऊंगा। उन दोनों को भेज देंगे। दैट इज वेरी वेरी मेरे ख्याल में मैं कहूँगा गुजारा कर ले दोनों एक ही सीट पे, जैसे एक जमाने में फ्रंट सीट पे 2 बंदे बैठते थे तो कहूँगा दोनों ही बच जाए चाहिए। मर्दे पे तो 2 बैठ जाते। ओके, सो मलिया हाशमी, आपसे सवाल ये है, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग का फ्यूचर कौन है? मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? अगर
नून लीग खुशकिस्मत हुई तो शहबाज शरीफ, ओके, अगर नून लीग का बेड़ा गर्क होना हुआ तो मरियम नवाज। आपके बारे में क्यों ये तासुर है कि आप पीटीआई के साथ? इसलिए कि मैं ये नहीं समझती, बतौर सहाफ़ी मैं ये नहीं समझती कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि या नवाज शरीफ साहब हुकूमत में हों या फजलुर रहमान साहब हुकूमत में हों या जरदारी साहब हों। मैं ये समझती हूँ कि ईमानदार लोगों को आगे आना So चाहिए। you अब उसके लिए support नहीं, इसके लिए इसकी वजह से अगर कोई ये कहे, अगर मैं ये कहती हूँ कि इमरान खान करप्ट नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं पीटीआई को सपोर्ट कर दी है। क्वेश्चन और सबसे हमने ये पूछा, आपके ख्याल से जहांगीर तरीन करप्ट हैं कि नहीं है? जहांगीर तरीन करप्ट हैं कि नहीं, ये तो ज़ाहिर है इदारे बेहतर फैसला कर सकते हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं। जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, कोई फैसला नहीं होता। आपने ईद के मौका पर इतने Serious सवाल करना इतने सीधे सवाल शुरू कर दिए। आप हमसे रैपिड फायर में पूछें कि आपको जो है वो बकरा पसंद है, छतरा पसंद है? मेरा भी एक सवाल है, मेरे भी एक सवाल है। किससे? आप ये बताएं कि आपने जो 3-4 हुकूमतें गुजारी हैं मुशर्रफ साहब से लेके आज तक। मुझसे सवाल हो रहा है, लेकिन मुझसे आप सवाल नहीं कर सकते। This क्यों? is against the rules. नहीं, जब नहीं कढ़ाई आएगी तो आपको नहीं, सवाल मुझे दिया पता है ये अभी अब देखें, नहीं, this is against the अभी rules. तक कढ़ाई नहीं है, जब कढ़ाई आएगी पे सारे रूल्स खत्म हो गए। नहीं, अब आप ये बताएं कि आप हम आपसे सब सवाल 4 हुकूमतों में ये मतलब है कि सीरियस नहीं लेंगे ये लोग। हाँ, मैं दे दूंगी जवाब इसका। फिर serious हो जाएगा 4 हुकूमतों में मतलब मुशर्रफ साहब से लेके आज तक 4 हुकूमतें तकरीबन हो गई। आज़ादी सबसे ज्यादा कौन सी मुशर्रफ साहब की हुकूमत में तो मैं बिल्कुल भी जर्नलिज्म चलो, नहीं करी थी। 3 हुकूमतों में किस कौन सी हुकूमत में आई वाज ज्यादा नॉट इन पाकिस्तान, लेकिन 3 हुकूमतों को मैंने देखा है और इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी। मीडिया के हवाले से जरूर किसमें दूंगी। ज्यादा इसके ऊपर पूरा कॉलम लिखा जा सकता है कुर्ली साहब। ये तो आपने पढ़ ले। नहीं, ये रैपिड क्वेश्चन है। रैपिड क्वेश्चन है, हायरार्की बना दूं उसकी। हाँ, मतलब 1 2 3 कर ले। मैं उस स्कूल में अभी ये सीरियस डिबेट हो रही है, हम ब्रेक पे नहीं, जाएंगे। अब क्या सीरियस डिबेट हो गए? हमसे सारे पूछ ले अभी। अब नहीं, ये अलग शो हो जाएगा। आपने जरूर उसमें अपने कॉलम में ऐड करना है और ये भी बताना है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज कौन सी हुकूमत के खिलाफ जानबूझ के चलाई गई, ये जरूर है। इसके ऊपर मैं लिखूंगी कॉलम। चलिए, अच्छा हुआ आपने मुझे आइडिया दे दिया। कॉलम का इंतजार। हाँ, इसके ऊपर अगली ईद तक आ जाएगा। लेकिन एक बात अगली अभी तक आप सिर्फ यखनी पुलाव खाएं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कह देती हूँ और कॉलम का इंतजार कि करें। लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द मीडिया परसेप्शन इज पीपल्स पार्टी। ये बात मैं जरूर कहती हूँ। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है या आप खुद सोच लें। वो तो शेख साहब ने भी कहा least bothered- मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दे दिया है आपने हमें ख्याली पुलाव खिला दिया इसमें भी। अभी ख्याली कढ़ाई भी खानी है इसके बाद। वो हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर भी राइट बैक एंड वेलकम बैक। हमने कहा था कि हम ईद का दिन है, खुशियां मना रहे हैं आप सबके साथ, तो एक गेम भी खेलते हैं। कुछ हम आपको चीजें सुनवाएंगे, लेट्स सी किसको कितनी जल्दी याद आता है। एक सियासी शख्सियत है जो कौमी तराना पढ़ रही है, लेट्स सी हू दैट इज। निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान। लेकिन कौन किसने पढ़ा है, कुछ फारूक आइडिया? सत्तार। हाँ, फारूक सत्तार। वेरी गुड, कुंडी साहब जीत गए। तालियां। अच्छा, ये फौरी बताना होता है कि आपने बताना है किसी को? खुद ही बताया जी। अच्छा, खुद ही बताया। Guess करना ना। निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान। ओके, नंबर 4 भी चला दे। नंबर 4 जाती है। बड़े तरक्की हो कमाल। दोबारा आवाज सुनी थी। बड़े तरक्की हो कमाल। यस, गॉट इट। तालियां भाई, तालियां। पहले कढ़ाई आएगी फिर सुनाएंगे। कमाल। बड़ा भूजा है। अच्छा, शेर पढ़ रही है एक शख्सियत, आप लोगों ने बताना है कौन पढ़ रही है। शेर सुना दे जी। मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे। बड़े शेर आपने सुने कायम अली शाह साहब से। एक और भी अब एक लेडी है, लेडी, लेट्स सी हु इज दैट। तब तुम छुपोगे फूलों की आड़ में, कभी तो तुम मिलोगे लंडे बाजार में। ये आपको आपकी पार्टी की है, इससे आपने पता चल गया। ये पता नहीं फारूक सत्तार की मुझे कैसे नहीं पता चलेगी। इनके इत्तेहादी हैं, इनको पता नहीं है फारूक सत्तार। वो मोड़ते आपने वो बचा नहीं। लिया, पहले आपने से हमारे थे। पहले सब आपके मोहब्बत सच्चियां इधर है ना। आपने आरजी तौर पे एक लिया। आदि एमके में इत्तेहाद करी, इनके लिए भी छोड़ेंगे आप। चलिए एक और शेर सुन ले, देखें कोई बता सकता है। लागी रे सैया लागी, नजर तो से लागी रे सैया लागी। परवेज मुशर्रफ। ओके, अब नहीं
देखा था? लागी रे पुराने इतिहास में आवाज ये जरा दिखा भी दे हमें, हम देखिए कैसे गा रहे थे। प्रेसिडेंसी में कुछ चल रहा होगा, फंक्शन उधर चलते थे, एक वो और अब्दुल्ला यूसुफ साहब दोनों लगता है फर्क क्या है ऐसे प्रोग्राम में सारा लागी नजर बाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ठीक है वैसे ये गाड़ी अभी हम एक गाना है, ये बताना है गाना है कौन सा, ये कैसे बताएंगे वैसे, लेकिन लेट्स सी। गाना क्या है? गाना कौन सा ये आप बताना। सुनाए, बहुत कुछ बता सकते चले हैं। गाने में भी चेक नहीं, वो ये करें। गाने जाने वाले काम ये गाना लगाएं जी, गाना गाएं गाएं, गा रही है हमारी, गा रही है भाई, दुआ लगाएं। इस जमाने में हम नहीं अब पैदा तो गा ही दें हमारी, हम इस जमाने में पैदा नहीं शो हुए। अच्छा हो जाएगा, दिखाएं, गाना लगाएं, म्यूजिक लगाएं। ये नादिया हसन के जमाने में हम हाँ, पैदा हुए। जीत गए। हम पैदा नहीं हुए थे सब। वेरी नाइस। हम कह सकते हैं कि पीटीआई कम से कम जीत गई है ये राउंड। आपने पीटीआई में नहीं कभी कभी आपको सच बोलना पड़ जाता है। जुबान पे नहीं नहीं, वो क्योंकि आज आपने न किड़ाई खलाई है न नहीं, ईदी लेकिन बात दी ये है। है, आप ये कह सकते हैं कि ये वाली टीम जीत गई। हाँ ये टीम ये इस तरह से हमारी ये टीम है, हम सिर्फ हुकूमत में परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, आप ये देखें कि मानिए ऐसी भाई हमने 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 इंडिपेंडेंस भी साथ मिलाया। हाँ, किसको इंडिपेंडेंट किया? सबसे ज्यादा आजकल आजकल कौन सा जहाज चल रहा है? चले हम आपसे क्योंकि आखिरी हमारा प्रोग्राम का आखिरी 2 मिनट है, लेकिन आपने एक सवाल हमें ये बताया था जो कढ़ाई नहीं, आपके आखिरी 2 मिनट आ गए, कढ़ाई नहीं है। कढ़ाई आ आपका रही है, कुक प्लीज ठीक जल्दी लाएं, वो जल्दी मुझे लाएं। प्रोड्यूसर ने कि ये पता ना लगे कि कसाई नहीं आया था। आ रही है कढ़ाई, आ रही वो है। प्रोड्यूसर ने मुझे मैसेज किया कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है। हमने कुंडी साहब ख्याली बनाओ तो सुना, तो ख्याली कढ़ाई ही सुनी। ख्याली कढ़ाई आज मेरे शो में ख्याली कढ़ाई पकाई गई। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप सब ये आपने ये सवाल मुझे बताया, मेरे तो कभी इतना गौर बारीक भी नहीं हूं मैं इस मामले में कि आपको क्या गोश्त में खाना पसंद करते हैं, ये पूछा था ना आपने कि चांपे खाना पसंद करते, ये आपने बताया था सवाल। नहीं नहीं, ये शेख साहब का चलिए जिसका भी सवाल है, अब मुझे अब आप लोग बताएं कि आप लोग क्या क्या खाना पसंद करते गोश्त गोश्त होता है जिस तरीके से भी हो, हैं। बस गोश्त, अब नहीं कढ़ाई खाते होंगे मेरा, कढ़ाई जो है भी ना? हो, आप क्या टिक्के बने कढ़ाई बने जो भी हो। टिक्के हाँ, मैं तो बारबेक्यू पे ज्यादा। बारबेक्यू, हाँ। ओके राइट। एंड यू? मेरा ख्याल में बारबेक्यू ही बेहतर है। बारबेक्यू भी भेजा, आपने चांपे कहा था वैसे। नहीं तो चांपों का भी बारबेक्यू बारबेक्यू होता है। चांपे भी बारबेक्यू में बन जाते हैं। So everybody who likes मक्खन barbecue. में बनी हुई मटन कढ़ाई। ओके, मक्खन में मक्खन के मसाइल भी मैं बात कर रहे हैं। मक्खन में जो चीज हो वो हिट हो जाती है वैसे। मक्खन मक्खन होता है। हाँ, मक्खन 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 होता है, मक्खन होता है। जितना जितना लगाते जाए, सो प्रोड्यूसर साहब मक्खन भी डाल दें जितना कढ़ाई लगाते में। जाए उतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है। हाँ, ये भी निखार बढ़ता है। नहीं, और होता और भी बढ़ता है। देखें, जिन लोगों को तो ज्यादा, जिन लोगों को तो मसाइल है ना, देखें गोश्त कम खाएं, जिनका यूरिक एसिड का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वो भी गोश्त कम ये खाएं। किसको कह रहे हैं? हमें देख के ज्यादा ना हेल्थ मिनिस्टर ना पढ़ो तो ये बता दें, ये ऑन अ लाइटर नोट, आपकी पार्टी में मक्खन लगाने की रीत है? देखें, मक्खन तो हर क्योंकि जगह लगाया पोजीशन जा में आके हर कोई, मैंने नोट किया कि आ गई है थोड़ी सी। नहीं, मक्खन तो हर जगह लगाया जा सकता तो है, लग रहा किसी भी है जगह लगा दें आप। आपकी ऐसी चीजें हर जगह लग जाता है। ये हर पार्टी में पाकिस्तान में तो मैंने कोई ऐसा कायद और लीडर नहीं देखा किसी भी जमात का जिसको मक्खन जो है वो पसंद ना हो। हर कोई ऐसा। हाँ, और खसूसन जिस पार्टी में नॉन इलेक्टेड की तादाद ज्यादा हो ना और लीडर के आसपास, इसका मतलब है वो दाल मखनी है सारा कुछ। सारा ऐसे है। आपकी पार्टी में मक्खन लगता है? हर इदारे में जो आपसे पोजीशन में बड़ा हो उसको मक्खन लगाने या चेरी ब्लॉसम करना बहुत अच्छा। अनफॉर्चुनेट हकीकत ये है। मक्खन भी लग जाता है, बाजू का चूना भी लग जाता है। हाँ, ये भी है। और ये बाज़ औक़ात मक्खन लगाने के चक्कर में बाज़ औक़ात मक्खन लगाने के चक्कर में लोग मिसगाइड भी कर देते हैं और फिर पूरी पार्टी का बेड़ा भी गर्क हो जाता है। ये भी बात है कि बयानिया जो है ना, मक्खन से बचें, ये जरूरी है। और बयानिया भी अपना जो है ना, देखिए, मक्खन भी तो खालिस होना चाहिए ना। मक्खन मक्खन खालिस हो या ना हो, खतरनाक है। और मक्खन आपने भैंसे गाय सारी बेच दी है तो कहाँ से खालिस मक्खन आएगी? खालिस मक्खन के बाद जो है वो लस्सी भी बनती है उसकी। चले, बहुत हमने एंजॉय किया और मक्खन के बगैर कढ़ाई ले आए प्रोड्यूसर साहब ताकि हम ईद की खुशियाँ और ज्यादा मनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।